वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली आर मेटा एड्स, जो वो नहीं समझते हैं, इस वजह से वो फिर शट डाउन कर देते हैं एड्स को, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और घूम रहा है, उसने भी वही इंस्टाग्राम रील्स देखी है जो आप देख रहे हो, राइट। आपका जो फनल होगा वही डिसाइड करेगा आपके कस्टमर की जर्नी को। कस्टमर्स की ना आजकल बहुत ज्यादा गंदी आदत है स्क्रॉल करते रहने की, सही बनने वाला है। केपीआईज क्या हो सकती है इस स्टेज पे? केपीआईज इज इट टाइम टेकिंग प्रोसेस और स्लो प्रोसेस, मतलब क्या है ये? फास्टली हम वी कैन अचीव इट और इट्स गोना टेक सम टाइम। आपने पैसा भी लगा दिया, आपने सब कुछ कर दिया, बट अगर आपने इसको प्रॉपर फनल्स में डिवाइड नहीं किया, योर मनी अल्टीमेटली इज गोइंग टू गेट वेस्ट। करेक्ट, ठीक है। एक होती है आपकी assumption बेस्ड ऑडियंस, एक होती है आपकी डेटा ड्रिवन ऑडियंस। क्या वो लोग मेरा प्रोडक्ट परचेज करेंगे या वो जो मैं assumption कर रहा था वो लोग परचेज करेंगे? सो कंज्यूमर डिसीजन जर्नी जो है वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है इसके अंदर? सो हाय अमन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपके साथ हमारा ये फर्स्ट पॉडकास्ट है मेरा, एंड बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपके साथ ये हमने शूट किया है, एंड यू हैव गुड 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, अच्छे ब्रांड्स, अच्छे क्लाइंट के साथ आपने काम किया है, एंड हमारा पर्पस है इस पॉडकास्ट के थ्रू टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि मेटा एड्स उनके बिजनेसेस में कैसे हेल्प कर सकता है। राइट, मेटा एड्स में कुछ ग्रे एरियाज है, इस पूरे प्रोसेस में ना बहुत सारे ग्रे एरियाज है कि कैंपेन्स किस तरीके से रन करने हैं, एसेट्स को कैसे यूज करना है, ऑडियंस कैसे बनानी है, ठीक है। तो हमारा पर्पस है, मेरा पर्पस है कि हम उन ग्रे एरियाज पे थोड़ा लाइट लाएं, थोड़ा सा लोगों को समझाएं कि कैसे मेटा एड्स उनके बिजनेसेस में हेल्प कर सकता है, एक लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजी को कैसे बिल्ड किया जाता है, राइट, एंड उस स्ट्रेटजी से कैसे रिजल्ट ड्राइव किया जाता है। नाउ रिजल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड एंगेजमेंट, रिजल्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कि बिजनेस कैसे ड्राइव हो रहा है वहाँ से। ट्रू, yes. So first of all, thank you so much for calling me for this podcast, and I remember I got your LinkedIn message over there, and as soon I got the message, and every time when I see these kind of messages where people start initiating something, so I try to be like available for them at least. Thank you so much. So it was nice and happy to be your first guest, but yes, it was on a short notice but planned enough, very good, I would say. So yeah, as you said, so no, I saw you as a mentor in IID, right, and वो जो experience है ना, I just wanted to bring that experience in our podcast. Correct. मैं चाहता था कि लोगों को वो mentorship हमारे podcast के थ्रू भी मिले, right, ठीक है, वो समझें exactly क्या है। So इंडिया में एक बहुत बड़ी वेव आ गई है स्टार्टअप्स की, एंड बहुत सारे बिजनेस दे वांट टू रन मेटा एड्स, बट मार्केट में इतना मिस इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके से किया जाए एंड वहाँ से बिजनेस और ट्रैफिक कैसे जनरेट किया जाए, ठीक है। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली आर मेटा एड्स एंड हाउ बिजनेसेस, द यंग एज स्टार्टअप्स कैन ड्राइव ग्रोथ थ्रू मेटा एड्स। सी, मेटा एड से पहले हम लोग थोड़ा मेटा को समझ लेते हैं, राइट। तो अभी करंटली भी अगर मैं चेक करूँ, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ करते हो? हाँ, फेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हो? मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करता हूँ, राइट। इवन जो ऑडियंस अभी कमेंट में भी दे कैन शेयर एज वेल, मोस्टली आई कैन गेस दे विल बी शेयरिंग कंटेंट, एवरीथिंग दे विल बी डूइंग ऑन इंस्टाग्राम ओनली, राइट। अभी करंटली फेसबुक 3 बिलियन क्रॉस कर चुका है यूजर्स में। तो एज अ मार्केटर यू मस्ट एग्री टू दिस एज वेल कि हम लोगों को अपना प्रमोशन वहीं करना है जहाँ पे वी कैन एक्चुअली गेट सम आइज, राइट, है ना। और कोविड के बाद से तो स्पेसिफिकली लोगों का ऑफलाइन इंटरेक्शन कम है, ऑनलाइन ज़्यादा है। हाँ। और 3 बिलियन की ऑडियंस, और वो भी पूरी एल्गोरिदम वाइज ट्रैकेबल, राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को ना फोर्स करता है टूवर्ड्स प्रमोटिंग देयर बिजनेस प्रोडक्ट्स व्हाटएवर दे डिलीवर ओवर मेटा, राइट। तो एक तो ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस, दैट इज द वन रीजन। यस, टॉकिंग अबाउट व्हाट एग्जैक्टली मेटा एड्स आर, तो मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप यूज़ करते हो, आप स्क्रॉल करते हो, तो आपके फ्रेंड के जस्ट पोस्ट के बाद एक एडवर्टीजमेंट आता है। दैट इज ईजिएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस कि मेटा एड्स क्या है, राइट। अब वो क्यों करते हैं बिजनेसेस, तो सबसे बड़ा रीजन एग्जैक्टली ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस, नॉट से कि लार्ज, ह्यूज। 3 बिलियन यूजर्स मैंने आपको फेसबुक बताए, इंस्टाग्राम 2.5 बिलियन क्रॉस कर चुका है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग नंबर ऑफ ऑडियंस। सेकेंड, सिर्फ बिग नंबर ऑफ ऑडियंस नहीं है, वो ऑडियंस को फेसबुक या मेटा इतने अच्छे तरीके से ट्रैक करता है दैट यू कैन एक्चुअली सेगमेंट योर कैंपेन्स बेस्ड ऑन कि आप अपना एडवर्टीजमेंट किसको दिखाना चाहते हो। एंड इट्स नॉट जस्ट लोगों को लगता है कि ठीक है मेरा फेसबुक जो है क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मे बी मेरे को क्रिकेट से रिलेटेड एड्स आएंगे, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपने अगर किसी वीडियो को
उस वीडियो के 15% लेंथ तक भी देखा है ना, तो मैं उसको ट्रैक करके भी आपको एड्स दिखा सकता हूँ, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है लोगों का कि एज यू आस्क्ड ना व्हाई मेटा एड्स, तो एग्जैक्टली ट्रैकेबल ऑडियंस बहुत है। फिर अगेन यू हैव कंट्रोल ओवर द कॉस्ट दैट यू विल स्पेंड, राइट। हर कोई बड़े बजट के साथ एड्स नहीं चला सकता, इवन यू गॉट सम $500 $1000 इन योर पॉकेट, सो यू कैन स्टार्ट रनिंग द एडवर्टाइजमेंट। तो ये सब रीजंस हैं, अलॉन्ग विद बहुत सारे रीजंस हैं टू बी ऑनेस्ट, बट दीज आर 2-3 रीजंस व्हिच आई बिलीव आर सम रीजंस जाकि यू नो पीपल एक्चुअली स्टार्ट रनिंग देयर एडवर्टाइजमेंट्स ऑन फेसबुक। सो बट प्रॉब्लम ये है कि आई मीन स्टार्टअप्स या सोलोप्रेन्योर्स जितने भी हैं, दे स्टार्ट रनिंग एड्स ऑन मेटा मे बी फॉर 4-5 days 15 days, एक मंथ करते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटा एल्गोरिदम, राइट, और मे बी ये पूरा पेनस्टेकिंग प्रोसेस है इतना बड़ा, जो वो नहीं समझते हैं, इस वजह से वो फिर शट डाउन कर देते हैं एड्स को, ठीक है। इसको कैसे काउंटर करें? सी जब इवन मैं भी एडवर्टीजमेंट रन करता हूँ, या चाहे वो क्लाइंट्स के लिए या किसी के लिए भी है, मोस्टली पीपल व्हाट दे थिंक ना कि एक कैंपेन बना दिया, नाउ इट विल स्टार्ट रनिंग द एडवर्टीजमेंट एंड दे विल गेटिंग द रिजल्ट्स एज वेल, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैंपेन कभी भी एक बार सेट नहीं होता है। व्हेन यू आर स्टार्टिंग एन एडवर्टीजमेंट, तो आप पहले 10 दिन तो आप अपने कैंपेन को टेस्ट ही करते हो कि हाउ योर कैंपेन विल एक्चुअली परफॉर्म। एग्जैक्टली लर्निंग फेज, एग्जैक्टली लर्निंग फेज होता है। आपने एक क्रिएटिव टेस्ट करा, लोग एक फोटो डिजाइन करते हैं, लोग एक ऑडियंस जो है अज्यूम करते हैं, और उसी के बेसिस पे एक मिनिमम बजट के साथ ऐड चला देते हैं, एंड वन शॉट में कभी ऑडियंस मिलती भी नहीं। एग्जैक्टली मतलब आप एक चीज तरीके से समझो ना, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आज ही फेसबुक ऐड सीखा है, राइट, तो सिर्फ फेसबुक एड्स को सीखना ही आपको एक एक्सपर्ट मार्केटर नहीं बनाएगा। वो लोग जो इतने सालों से एक्सपर्ट काफी टाइम से काम कर रहे हैं, वो भी टेस्ट करते हैं चीजों को, बिकॉज दे ऑल्सो नो इट कि हाँ ये इट्स ऑलवेज ट्राई टेस्ट एनालाइज एंड देन रिपीट इट, इस तरीके से चलता है। तो पहले गो में आप सोचो कि आपने एज यू आस्क कि 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन चलाते हैं, थक जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते तो बंद कर देते हैं। अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ जाओगे फेसबुक एड्स करने, तो आज क्या कभी भी नहीं आएंगे आपको, राइट। आपको पहले थोड़ा सा जो है मनी इसमें बर्न भी करना पड़ेगा। अब वो बर्निंग फेज कईयों के लिए तो समझ में आता है जिनके पास है, बट जो लोग बहुत लिमिटेड बजट के साथ चल रहे हैं, इट कैन बी अ पेन पॉइंट फॉर देम, बट जो है सो है, राइट। यू हैव टू स्पेंड लिटिल बिट ऑफ मनी फर्स्ट, देन टू अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो इसको मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। आपने शेयर मार्केट समझा होगा, राइट, स्टॉक समझा होगा, म्यूचुअल फंड समझा होगा। अब आप स्टॉक पे पैसा क्यों लगाते हो? एक स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, राइट। अब वो स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको कैसे पता लगती है? बताओ, आप जाओगे, स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है हम देखते हैं, उसका ग्राफ कैसे जा रहा है। हाँ। अब वो ग्राफ कैसे देख रहे हो? क्योंकि उस ग्राफ का डेटा है आपके पास। एग्जैक्टली आप अगर एक फॉर एग्जांपल एफडी में कुछ में भी पैसा डालते हो, तो उसका स्टैट्स है आपके पास, राइट। फेसबुक को ये स्टैट नहीं देता आपको कि हाँ इस पर्टिकुलर ऑडियंस में इतना पैसा डालने पे इतने रिजल्ट्स मिलेंगे। करेक्ट। वो स्टैट्स कहाँ से लाओगे? आपको कैसे पता कि आपका 100 रुपए का बजट ही ठीक है या 200 का बजट ही ठीक है? ये पूरा R&D का प्रोसेस है। तो वो R&D के लिए पहले थोड़ा सा पैसा बर्न करना पड़ता है। आपने हफ्ता 10 दिन एड्स चलाए हैं, आपने एक थोड़ा बहुत स्पेसिफिक अमाउंट स्पेंड किया है, यू विल एक्चुअली गेट टू नो कि हाँ इतना मेरा ऑडियंस साइज है, इतना मैं टारगेट कर पा रहा हूँ, इतना एग्जैक्ट मेरा रीचेबल है इन द गिवन बजट, और उस पे बजट पे मेरे को जो पर रिजल्ट है वो इतने रुपए में पड़ रहा है। एंड स्टार्टअप्स ये नहीं समझते कि जो इनिशियल फेज की बर्निंग है वो लास्ट में आपको कैक को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, लीड कॉस्ट को, लीड क्वालिटी को हेल्प करेगी कंट्रोल करने में, एंड अल्टीमेटली क्वालिटी भी इंप्रूव होती है आपकी। आई मीन यू विल बी एबल टू हिट द राइट ऑडियंस। एग्जैक्टली। जो वो आपका बजट भी ज्यादा खर्च हो रहा है, वो भी तो आपको खर्च करके पता लग रहा है ना। एग्जैक्टली। अगर आप खर्च ही नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगा कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी हायर और लोअर? तो पहला स्टार्टिंग में आई थिंक सो, बट वी ऑल्सो डू दिस, और कई चीजें प्रॉब्लम भी और होती है विच विल डिस्कस लेटर ऑन एज वेल, बट या कभी भी स्टार्टिंग में इन द फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, I can understand they are also not wrong. They are also burning their hard-earned money, right? So it's on your skills as well how you tackle your client as well, because client को क्या, वो तो पहले दिन से बजट मांग रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और घूम रहा है, उसने भी वही Instagram रील्स देखी है जो आप देख रहे हो, राइट, कि हाँ एक दिन में इतना बिजनेस आ जाएगा फलान ढिमकान। तो आपको अपने क्लाइंट को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। एंड एक बहुत बेसिक साइकोलॉजी है स्टार्टअप्स की कि आई मीन ये स्टार्टअप्स की साइकोलॉजी इसलिए भी बन गई है क्योंकि हमारे पास मार्केट में ना इस तरीके की रील्स और वीडियोस बहुत सारी पुश हो रखी हैं कि आज आपने कैंपेन रन किया, कल आपको अच्छी लीड्स मिल जाएंगी, परसों कन्वर्जन आ जाएगा, मेरे से पैसे ले लो, मेरे चला दो। अगर ऐसा होता है तो। बट ऐसा होता नहीं है। बट बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है इसको लेके कि
1 2 3 you are good to go. Right. That's not how it works. Correct. Right. So एक ये है. Now I mean I just want to understand कि I mean if this is a process that needs to be followed. Right. I mean हमारे पास funnels है जो हमें बनानी है, हमारे पास AIDA मॉडल है जो follow करना है. Right. How a business to start it? So ऑब्वियसली अगर हम फनल को समझे तो फनल हमारे पास, अच्छा फनल को हम लोग दो पर्सपेक्टिव से समझते हैं, ठीक है. एक फनल आप एज अ मार्केटर समझोगे और एक फनल एज अ कस्टमर समझोगे, क्योंकि आपका एंड गोल कस्टमर को सामान पहुंचाना ही है, राइट. ये हमारी ऑडियंस को भी बताना है फनल का. हाँ, राइट. तो फनल यही चीज़ है कि आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे एंड कहाँ पर जाके वो चीज़ एंड होने वाली है आपकी. आपका जो फनल होगा वही डिसाइड करेगा आपके कस्टमर की जर्नी को. सो AIDA आप इसको दिखा भी सकते हो, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, राइट. So it starts with something called as awareness, right? I guess आपके पास इसका ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होगा, but आप किसी को कैसे अपना फॉर एग्जाम्पल कोई सामान बेच सकते हो जब तक वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानता ही नहीं है. एग्जैक्टली, राइट. सो वी स्टार्ट विद द अवेयरनेस. हमें बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बनाने पड़ते हैं, हमें बहुत अच्छे वीडियो शूट करने पड़ते हैं, AV शूट करने पड़ते हैं. नाउअडेज तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इतना ज़्यादा लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वही सारा हमारा जो एफर्ट है वो रील्स की तरफ चला जाता है. वी हैव टू शूट रील्स, वी हैव टू शूट गुड रील्स, है ना. अब उसमें भी 30 सेकंड हमें लगता है क्या ही है 30 सेकंड, बट उसमें से भी उसका 10% यानी कि 3 सेकंड ही है आपके पास ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए. राइट. तो अगर आपने 30 सेकंड का एक रील शूट करना है तो उसका 50% एफर्ट आपका जाएगा स्टार्टिंग के 3 सेकंड पे. करेक्ट. अगर वो 3 सेकंड क्रैक हो गए तो बाकी के 27 सेकंड आपका वीडियो देखा जाएगा, अदरवाइज यू विल बी स्वाइप्ड अप. द हुक ऑफ द वीडियो. एग्जैक्टली. तो वो सारी चीजें, तो वीडियोस पहले बनानी पड़ती है अट्रैक्टिव, सो दैट कस्टमर शुड स्टे ऑन द प्रोफाइल रादर. कस्टमर्स की ना आजकल बहुत ज्यादा गंदी आदत है स्क्रॉल करते रहने की, राइट. तो बहुत जल्दी स्क्रॉल कर जाएगा. तो आपको उसको स्टे कराने के लिए प्रॉब्लम ये है, उनकी तो आदत बन चुकी है लेकिन हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा. सो फर्स्ट 3 सेकंड स्केल करने पड़ेंगे. तो ऐसे ही कई सारी रील्स बनती है जिससे कस्टमर अवेयर होता है. यहाँ पर भी आप काफी सारा पैसा बर्न करते हो, है ना. आप फेसबुक पे एड्स रन करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, रील्स प्रमोट करते हो, मे बी यू विल गेट सम इन्फ्लुएंसर ऑन बोर्डेड एज वेल. बहुत खर्चा होता है, बट आप एक अवेयरनेस बिल्ड करते हो. अवेयरनेस आपने बिल्ड करी है तो उसके बाद कस्टमर नो एग्जैक्टली हु यू आर. ओके. तो अब हमारे जो फनल का सेकंड स्टेप आता है दैट इज इंटरेस्ट, जहां पर स्टिल वी पिच. अब वही चीज है, एक्शन को ले रहा है. अभी हम लोग सारा जो है यहाँ पर बैंडविड्थ अपना कंज्यूम कर रहे हैं टुवर्ड्स शोइंग आवर एडवर्टाइजमेंट टू द पीपल. अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, मे बी आधा से ज्यादा स्वाइप अप करके चले जाएंगे. दिस इज जस्ट अबाउट मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट आवर प्रोडक्ट, आवर सर्विसेज और जस्ट द ब्रांडिंग पार्ट. मतलब यहाँ से हमारे पास कोई लीड जनरेट होने वाली नहीं है. जस्ट द अवेयरनेस और इंटरेस्ट अमंग पीपल, RTG. राइट. आपका जो रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट भी क्या होगा, या आपके ऑब्जेक्टिव्स आप क्या फुलफिल करना चाह रहे हो, वो भी आपके आइडा मॉडल के हिसाब से ही बनने वाला है. KPIs क्या हो सकती है इस स्टेज पे? KPIs एज यू सेड, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. तो अगर आप अवेयरनेस कर रहे हो तो आपका KPI CPL नहीं होने वाला है. आपका KPI कॉस्ट पर सेल नहीं होने वाला है, या आपका कॉस्ट पर लीड नहीं होने वाला है. आपका KPI क्या होगा, आपको इन रिटर्न मिल क्या रहा है, आपको अवेयरनेस मिल रही है, आपको रीच मिल रही है, आपको एड रिकॉल लिफ्ट मिल रहा है, राइट. तो आपके KPIs भी वही होने चाहिए जिसपे आप अपना जो है स्टैट्स को एनालाइज कर सको. CPM होना चाहिए, कॉस्ट पर माइल होना चाहिए. आपका 1000 इंप्रेशंस का आपका पैसा कितना जा रहा है, आपकी टोटल रीच कितनी आ रही है, आपको टोटल इंप्रेशंस कितने मिल रहे हैं. अगर आप वीडियोस यूज कर रहे हो टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस, तो आपके 100% वीडियो व्यूज कितने हैं. मतलब अगर आपका वीडियो 30 सेकंड्स है और आपकी वीडियो 10,000 लोगों ने देखी है, लेकिन उन 10,000 लोगों में से कितने लोगों ने आपकी वीडियो को 100% टुवर्ड्स 30 सेकंड्स वॉच करा है, फिर उसका 75% कितनों ने वॉच करा है. तो ये सारे स्टैट्स है आप जो अवेयरनेस लेवल पे जो है ट्रैक करते हो. राइट. एंड वी कैन ऑप्टिमाइज बजट्स एट दिस स्टेज आल्सो. डेफिनेटली. आई गेस अगर आपको ज्यादातर इसमें बजट जो हम करते हैं, हम लोग ज्यादा मैनुअली इसमें ट्विकिंग नहीं करते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांटेज कैंपेन, समथिंग ACB से रिलेटेड कुछ होता है, फेसबुक के कैंपेन लेवल पे आता है. उसमें क्या है, फेसबुक ही आपका जो है बजट ऑप्टिमाइज कर देता है. आइडियली हम लोग क्या करते हैं, एड सेट लेवल पे बजट सेट करते हैं अगर हमें मैनुअली करना है तो. बट फेसबुक ऑल्सो ऑफर्स दिस वन थिंग कि आपको नहीं पता है अगर बजट आपको कितना डालना है, फर्स्ट एड सेट में कितना डालना है, सेकंड में कितना डालना है, तो वो आपको ACB करके एक चीज होता है, ऑफर करता है कैंपेन लेवल पे, तो आप उसमें अपना बजट डाल देते हो. तो आई थिंक सो अवेयरनेस पे इतना ज्यादा ट्विकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका वो स्टेज है जहां पर आप ऑडियंस ग्रैब कर रहे हो. सो जितना आप बजट जो है स्पेंड कर सकते हो टुवर्ड्स कंज्यूमिंग योर ऑडियंस, दैट इज बेटर. आई गेस ये वाला जो स्टेज होता है, ये पूरा का पूरा लर्निंग स्टेज होता है फेसबुक का. करेक्ट. एंड इस टाइम पे अगर हम, ये मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे अगर ट्विकिंग ज्यादा करो, बजट्स मतलब एड्स को एक बार बनाने के बाद बार बार छेड़ते हैं, तो लर्निंग कर्व ही नहीं पूरा होता हमारा. ठीक है. तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि लर्निंग कर्व पूरा ही नहीं होता. ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग कि नाउ वी दैट
वी हैव स्टार्टेड, हम मतलब एक शॉर्टकट ना लेके एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हम अवेयरनेस में गए, इंटरेस्ट में गए, देन डिज़ायर है, देन एक्शन स्टेज है। एक्शन स्टेज अभी साइड रखते हैं, बट ये जो पूरा हमारा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस इज इट टाइम टेकिंग प्रोसेस और स्लो प्रोसेस? मतलब क्या है ये, फास्टली हम वी कैन अचीव इट और इट्स गोना टेक सम टाइम? सी टाइम टेकिंग तो है। आप अगर एक प्रोसेस बनाते हो, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो अगर हम अवेयरनेस देखोगे, इंटरेस्ट देखोगे, या तो अगर आप टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हो या फिर आप बजट ज़्यादा डाल सकते हो इसमें। अगर आप टाइम कंस्ट्रेंट हो, आपके पास टाइम कम है, देन यू शुड हैव अ लॉट ऑफ बजट टू स्पेंड, कि जितनी अवेयरनेस आपको एक महीने में मिलनी थी वो आप 10 दिन में ले आओ, अगर आपके पास बजट स्ट्रॉन्ग है तो। राइट। सो येस, अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलोगे तो ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि आप जब अवेयरनेस करते हो तो अवेयरनेस करने के बाद भी जो आपका ऑडियंस का बकेट है वो भी फिल होने में टाइम लेगा, सो दैट यू कैन टेक स्टेप्स टूवर्ड्स योर अदर मॉडल्स लाइक डिजायर और एक्शन पे क्या कैंपेन्स रन करने हैं, राइट। तो येस, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एंड एज यू सेड, लाइक देयर वाज वन थिंग कि हम लोग ट्विकिंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं। ट्विकिंग्स कैंपेन रन होने के बाद करनी पड़ती है, एंड इट इज़ टोटली राइट, बट ज़्यादा ना करनी पड़े तो आप पहले से ज़्यादा चीज़ें करके रख लो। अगर आप पहले से ही मल्टीपल सेट ऑफ क्रिएटिव्स बना लेते हो और पहले से ही आप एक डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को ये ऑडियंस को हिट करना है, तो आपके बाद में ट्विकिंग्स कम हो जाएगी। बाद में ट्विकिंग्स आप मे बी बजट से रिलेटेड और बिडिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कर सकते हो, बट आप पहले से ही मल्टीपल क्रिएटिव्स अगर आप बना के रखोगे, चलाओगे, तो इट विल बी अ गुड स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स इट, बट या इट टेक्स टाइम। ओके। एंड हाउ शुड वी इम्प्लीमेंट फनल्स? क्योंकि फनल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। आई मीन आप एक ऐड रन करते हो, एंड आई मीन आपने पैसा भी लगा दिया, आपने सब कुछ कर दिया, बट अगर आपने इसको प्रॉपर फनल्स में डिवाइड नहीं किया, योर मनी अल्टीमेटली इज गोइंग टू गेट वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे फनल्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है? फनल्स को आप इंटीग्रेट करो। देखो, स्टार्ट करने से पहले जैसे हम लोग एड्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले सिंपल सी चीज़ होती है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। करना क्या है आपको, ठीक है? आप अगर अवेयरनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने एक अवेयरनेस कैंपेन रन करा, अवेयरनेस कैंपेन रन करने के बाद आपको एक अच्छा आउटरीच मिला, आपको एक अच्छा नंबर ऑफ ऑडियंस मिला, अवेयरनेस मिला, देन आप सीधा इंटरेस्ट लेवल पे या डिजायर लेवल पे आप कैंपेन चला रहे हो। तो लोग क्या करते हैं कि सीधा चलो अब अवेयरनेस हो गया ना, लेट्स स्टार्ट रनिंग द एडवर्टीजमेंट। तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप थोड़ा सा समझदारी के साथ रीमार्केटिंग कैंपेन्स को इंट्रोड्यूस कर दो यहाँ पे, राइट। आपने अवेयरनेस करी है, फॉर एग्जांपल आपने खर्चा करा है, और अब आप फिर से एक ऑडियंस को ना, मैं स्पेसिफिकली क्या करता हूँ, दो स्टेजेस में बांट देता हूँ। एक होती है आपकी एजम्पशन बेस्ड ऑडियंस, एक होती है आपकी डेटा ड्रिवन ऑडियंस। एजम्पशन, ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अवेयरनेस बेस्ड ऑडियंस क्या होने वाला है, जैसे आप फेसबुक पे एड सेट लेवल पे जाओगे तो एड सेट लेवल पे डिटेल टारगेटिंग आता है, राइट। डिटेल टारगेटिंग में आप एक सजेशन देते हो, फॉर एग्जांपल आई वांट टू शो माय एडवर्टाइजमेंट टू ऑल द बुक लवर्स, जिनको बुक्स पढ़ना पसंद है। तो आप लिखते हो, फेसबुक दिखा देता है, ठीक है, बुक लवर्स का एक इंटरेस्ट आ रहा है, आप क्लिक करते हो, एक ऑडियंस का कैपिंग हो जाता है, वो दिखा देता है कि इतने लोग जो है फेसबुक के ऊपर ऐसे हैं जो लोग बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं। उसके साथ सीधा नीचे एक सजेशन का बटन होता है, आप उस पर क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड सारे सजेशन आ जाते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या ये श्योरिटी है कि जो बुक रीडिंग में इंटरेस्ट रखता है वो आपकी बुक परचेज करेगा? नहीं, ये सब assumptions पे चल रहा है। तो अवेयरनेस स्टेज पे आप करते ही ये सब चीज़ों आप अज्यूम करते हो that my product can be sold to that person who is interested in book reading, who is a book lover, or who is who has something interested towards the literature, but whether he's gonna buy the products, इसकी श्योरिटी नहीं है। करेक्ट, ये होती है आपकी assumption based audience। लेकिन अगर मैं वही बता दूं कि पिछले 30 दिन में मेरी वेबसाइट पे इतनी फीमेल्स आई हैं जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करा है, क्या वो लोग मेरा प्रोडक्ट परचेज करेंगे, या वो जो मैं assumption कर रहा था वो लोग परचेज करेंगे? जिन्होंने कार्ट में ऐड करा वो कर सकते हैं। अब उसका ट्रैक किसने रखा? जिन्होंने अवेयरनेस स्टेज पे अवेयरनेस करके छोड़ दिया अपनी ऑडियंस को, उन्होंने तो कुछ करा नहीं। बट वहीं पे अगर वो थोड़ी सी दिमाग लगाते हैं, जब वीडियोस प्ले हो रही थी, जब वीडियोस का अवेयरनेस हो रहा था, वहां से जो ऑडियंस का अट्रैक्शन हो रहा था, उनको अगर किसी तरीके से वो लोग ट्रैक कर रहे होते, उन्होंने बकेट बनाया होता जिसमें फिल कर रहे होते उस ऑडियंस को, और बाद में उसको अपने एक्शन बेस्ड कैंपेन्स या डिजायर बेस्ड कैंपेन्स दिखाते, so they would have bought even more conversions rather than just assumption पे चलते हैं। एंड यहीं पे हमारे पास एक कंज्यूमर ड्रिवन स्ट्रेटजीज आ जाती है, जो एक पूरी जर्नी होती है, राइट। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर? क्योंकि कंज्यूमर्स का क्या है, सो I'll give you a small basic example कि सपोज आई हैव अ बेकरी स्टोर एंड मैं अभी इसमें प्रोडक्ट ड्रिवन स्ट्रेटेजी एक होता है, एक कंज्यूमर ड्रिवन स्ट्रेटेजी होती है पूरी की पूरी ना। सपोज आई हैव अ बेकरी स्टोर
एंड मैंने एक मैंगो केक बना दिया, ठीक है, ये सोच के कि मुझे अच्छा लग रहा है तो शायद लोगों को भी अच्छा लगा, एंड नाउ आई एम होपिंग कि पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट, ठीक है। दैट इज वन थिंग। ये आजकल के स्टार्टअप्स ये भी बहुत करते हैं कि उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया एंड दे विल स्टार्ट सीइंग कि शायद मेरा प्रोडक्ट है, मैंने बनाया है तो शायद ये अच्छा होगा, इसलिए हाँ प्यार हो जाता है एग्जैक्टली। एंड दे स्टार्ट सीइंग कि अब मैंने बना दिया है, मैं मार्केट में लेकर जाऊंगा, नाउ पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। इसमें आता है कंज्यूमर ड्रिवन स्ट्रेटेजी, जिसमें कंज्यूमर के माइंडसेट को रीड किया जाता है एंड एक R&D की जाती है, सो दैट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कंज्यूमर की एग्जैक्टली नीड या रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सो यू हैव आई मीन बेकरी जहाँ पे आपने एक केक बना दिया, अच्छे से शेल्फ पे रख दिया, नाउ यू आर होपिंग कि पीपल विल स्टार्ट बाइंग इट। रादर देन दैट आप इसको फ्लिप कर दो, जो जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं आपके पास, आई मीन स्टार्ट टॉकिंग टू देम, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि उनको कौन सा फ्लेवर पसंद है, राइट। एंड उसके बेसिस पे अगर आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है, दैट्स गोना हेल्प यू, क्योंकि वो प्रोडक्ट लोगों को ऑलरेडी पसंद है, एग्जैक्टली, ठीक है, एंड उसकी सेल आपके पास आना आसान है। सो कंज्यूमर डिसीजन जर्नी जो है वो कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है इसके अंदर? जब एक स्टार्टअप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है फॉर एग्जाम्पल, तो एक चीज़ है जो जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। तो आपने तो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ठीक है, अब आपको अपने प्रोडक्ट से प्यार भी हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, आपने लॉन्च कर दिया। नाउ यू विल थिंक कि कस्टमर्स भी उससे उतना ही प्यार करेगा जितना आपने करा, तो ऐसा तो देखो नहीं होने वाला। हाँ। हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोगों ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया वो इंडिया में स्टार्ट करा। इंडिया में कस्टमर्स की जेब से पैसा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपका प्रोडक्ट कोई एग्जैक्ट ऐसे ही पेन पॉइंट को हिट करना चाहिए या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ होना चाहिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसने पकड़ी होनी चाहिए जिसका एक्चुअल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो टुवर्ड्स सोसाइटी, लोगों को समझ में आना चाहिए। अगेन एज यू सेड करेक्टली कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया और आपको अच्छा लग रहा है तो कस्टमर को भी अच्छा लगे, नॉट बी श्योरिटी अबाउट दैट, बट या आप उससे पहले अगर एक मार्केट रिसर्च करते हो, लोगों से पूछ सकते हो, और आप ये भी कर सकते हो कि आपने अगर मान लिया ठीक है कि मेरे को अगर यही प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एज यू सेड कि मैंगो फ्लेवर्ड केक मैंने लॉन्च करना है, मेरे को पसंद है, तो ठीक है ना, आप लॉन्च कर लो, बट उसको थोपो मत किसी के ऊपर। ट्राई टू सी एक ऐसा मार्केट रिसर्च आप कर लो सो दैट यू कैन सी कि हाँ का आपका प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को हिट कर रहा है, मार्केट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। यूज मेटा टू कंडक्ट सच रिसर्च। आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, आप लोगों के साथ सर्वेस कर सकते हो, यू कैन यू नो स्टार्ट रनिंग एडवर्टीजमेंट फॉर द सर्वे एज वेल, जस्ट एज अ क्रिएटिव भी बना सकते हो कि दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, और या ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस अप, टेल अस हाउ वी कैन परस्यू दिस थिंग, है ना। आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, आप काफ़ी सारी तरीके से मार्केट रिसर्च कर सकते हो, नॉट जस्ट फेसबुक ग्रुप्स, आप इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों को रीच आउट कर सकते हो, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो राइट, फॉर एग्जांपल आपने करा केक बेकरी, जैसे मैंगो केक का एग्जांपल लेते हैं, तो ठीक है आपने लॉन्च करा, देख लो ना एक बार मार्केट में वो कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कर रहा है। आप अपनी सेल पिच में मैंगो केक को मत बताओ, आप अपनी सेल पिच में ये बता दो कि वो मैंगो केक कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर रहा है, लोग आपके मैंगो केक को अपने आप परचेज कर लेंगे, राइट। तो ये एटलीस्ट जिन लोगों को मैंगो फ्लेवर पसंद है वहां तक पहुंच जाएगा, करेक्ट। एटलीस्ट सब केक वालों को दिखाने से अच्छा एटलीस्ट हाँ भाई इसको मैंगो फ्लेवर केक पसंद है, इसको दिखा दो। तो वो एक चीज है, वहां से आपका स्टार्ट होना चाहिए विद लिटिल बिट ऑफ, अगर आप अज्यूम भी कर रहे हो आगे चल के तो रिसर्च होनी चाहिए उसको। करेक्ट। KPIs क्या बन सकती हैं, मतलब वंस वी स्टार्ट रनिंग ऑल दोज एड्स, हमारे पास कन्वर्जन भी आना शुरू हो गया, हाउ टू कंट्रोल आवर बजट्स, ऑप्टिमाइज इट, दैट्स वन थिंग। हमारा कैक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, अपनी लीड क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आई मीन किस तरह के एसेट्स कैसे करने चाहिए। A/B टेस्टिंग ऑब्वियसली एक पार्ट है जहाँ पे हम ऑडियंस क्रिएट करके, मल्टीपल सेट ऑफ ऑडियंसेस क्रिएट करके, थ्रू बायर पर्सोना का रोल रहता है इसमें, कह सकते हो, मतलब वो आपका हेल्प करेगा कि आपको रीच आउट किसको करना है। exactly. अगर आप पहले से एक बायर पर्सोना बना ले तो इट विल एक्चुअली हेल्प यू आउट कि आप किसको रीच आउट करने वाले। राइट। सो उसमें हम हमारी लीड क्वालिटी है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हमारे लीड कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, और कैक ओवरऑल कैक हमारा जो आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे अवेयरनेस से आप स्टार्ट करो, एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाओ, एक फनल को डिसाइड करो आप। अगेन डोंट स्टार्ट पुशिंग द बॉटम ऑफ द फनल एट द टॉप ऑफ द फनल ऑफ योर कस्टमर्स जर्नी। कस्टमर अभी अवेयरनेस स्टेज पे है, वो आपके प्रोडक्ट को जानता भी नहीं और आप नीचे अपना बॉटम ऑफ द फनल लगा दो कि बाय इट नाउ, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट द फनल, जिस तरीके से उसको प्लान करना चाहिए उसी तरीके से आप करो, और उसी स्टेज के हिसाब से आपने बजट डाला। अब इसमें बहुत बड़ा रोल बिडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपकी प्ले करती है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जब आपका पहला स्टेज है तो दैट इज ऑल्सो वेयर फेसबुक इज learning you as a
एडवर्टाइजर एज अ मार्केटर एज वेल। तो पहले स्टेज पे तो आपको जितना हो सके इसको ऑटोमेटेड रखना चाहिए, ज्यादा इसको ट्विक मत करो। अपने क्रश को पहले दिन जाके प्रपोज कर दोगे तो ऐसे लात ही पड़ेगी वापस। तो वही चीज है, आप जितनी ट्विकिंग्स करनी है उसको आप एटलीस्ट इंटरेस्ट स्टेज पे आके करो, डिजायर पे करो, या मे बी एक्शंस पे करो। अवेयरनेस स्टेज जो है आपके पास भी, इवन सी यू एज अ एडवर्टाइजर भी आप फेसबुक के पास पहली बार आए हो, तो फेसबुक ऑल्सो वांट्स टू नो यू एज एन एडवर्टाइजर हाउ मच बजट यू हैव टू स्पेंड, राइट, कितना है आपके पास स्पेंड करने के लिए। और आपको भी समझना चाहता है फेसबुक की किस तरीके का ब्रांड है ये, कैसी इसकी टीजी है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, राइट। तो पहले स्टेज पे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको टू मच ट्विकिंग करना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे इस स्टेज पे हमारे एड्स मैनेजर अकाउंट्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस स्टेज पे मतलब नए स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि पहले आए और इमीडिएटली लीड जनरेशन कैंपेन्स रन कर देते हैं। एंड वहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि सिंस यू आर न्यू टू फेसबुक, आपका बिजनेस नया है, प्रोसेस पूरा नया है, फेसबुक एक टाइम लेगा समझने के लिए। आपने आते ही लीड जनरेशन कर दिया तो एक तो वो होने वाला नहीं है, दूसरा अकाउंट्स आपके ब्लॉक कर देता है, बहुत जल्दी ब्लॉक होते हैं आपके अकाउंट्स इस स्टेज पे। वही चीज है, आपको मैं एक चीज बता दूं, इवन फेसबुक है ना आपको ला भी देगा रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा। आप अगर सीधा क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने कैंपेन स्टार्ट करा, ठीक है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको अवेयरनेस भी होती है, डिजायर भी होता है, तो आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। आपको पता है इतना है फेसबुक पे एड्स चलती है तो आप एड्स ही चलाओगे ना। किसी ने स्ट्रैटेजी का अगर समझाया होता तो आप स्ट्रैटेजी बनाते, राइट। तो वही एक चीज है, फेसबुक आपको ला भी देगा रिजल्ट। लाइक मैंने कई बार ऐसा भी किया कि मैंने फर्स्ट स्टेज पे ही लीड्स ऐड चला दिए, तो लीड्स आए हैं, लेकिन वहां पे क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ द लीड्स वेरी पुअर, स्क्रैप ज्यादा आ रहा है, जंक ज्यादा आ रहा है, स्पैम लीड्स बहुत आ रही हैं। आप लोगों को कॉल करते हो, उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने लीड फिल करा है। एग्जैक्टली। तो फिर यही होता है। एंड बहुत सारे टाइम्स तो ऐसा होता है कि उनको पता भी होगा लीड भरी है, बट उनको बिजनेस समझ में नहीं आता। वहाँ पे वो कॉल ड्रॉप्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। बिजनेस भी चलो समझ में आ रहा था तो कॉस्टिंग नहीं समझ में आती, या मतलब उनकी बेसिक नीड क्या है उसके साथ आपका बिजनेस मैच नहीं कर रहा होता, तो सम एक्सटेंट जहाँ पे आपके लीड्स बहुत ज्यादा वेस्ट होनी शुरू हो जाती है स्टेज पे। मैं एक ही चीज बात, यहाँ पे जितने भी एडवर्टाइजर्स अभी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आई जस्ट वांट टू कन्वे वन थिंग टू यू, दैट आप अपना भी चेक कर सकते हो, आपका एवरेज डेली टाइम स्पेंड कितना है इंस्टाग्राम के ऊपर। एटलीस्ट मैंने चेक करा था, मेरा लास्ट 2 आवर्स के आसपास था, विच मीन्स 24 आवर्स में से उसका 10% लगा लेते हैं। यू आर स्पेंडिंग 2 आवर्स ऑन इंस्टाग्राम। ये अभी भी बहुत कम है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल जिनका टाइम स्पेंड डबल डिजिट्स में। ओह शिट। 10 आवर्स 11 आवर्स वाले बंदे भी हैं जो स्पेंड कर रहे हैं, राइट। तो आप बट एज अ मार्केटर हमारे लिए अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, लेकिन सी अच्छी बात भी है अगर आप उसको अच्छे से यूज करते हो। एग्जैक्टली। अब मैं अपना एग्जांपल ही लेता हूँ, मैं 2 आवर्स अगर इंस्टाग्राम पे स्पेंड करूँ तो जस्ट इमेजिन हाउ मेनी नंबर ऑफ एड्स आई विल सी। आई गेस बहुत है, बहुत हर 2-3 रील के बाद एक एडवर्टाइजमेंट आता है, राइट। उसमें काफी सारी कंपटीशन अगेन इसमें भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब आप एक चीज दिमाग में हमेशा रखना कि जब आप एक एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हो तो जो कस्टमर या टू बी कस्टमर आपका लीड फिल कर रहा है ना, उसने 50 जगह और लीड फिल करा है। हाँ ठीक है। अब मेरे को एक रील दिखा, मैंने सब्सक्राइब या अप्लाई नाउ पे क्लिक करा, तो उसके जगह पे 10 जगह मैंने और करा होगा। तो यहाँ पे आपका टाइम टेकन टूवर्ड्स रीचिंग आउट द कस्टमर भी डिपेंड करता है। हाँ। लीड तो दे दिया मैंने, अब आपका सेल्स टीम जो है, आपका इनसाइड सेल्स जो है, वो कितनी जल्दी रीच आउट कर रहा है। आप 2 दिन बाद उसको कॉल करके पूछ रहे हो, सर यू जस्ट फिल्ड अ लीड ओवर फेसबुक एंड वी वांट टू नो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट। वो भूल चुका है भाई, वो 10 घंटे इंस्टाग्राम पे बिता रहा है, वो पता नहीं कितने फिल अप कर रहा है। राइट। तो ये भी बहुत ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। आइडियली जो टर्न अराउंड टाइम होता है सेल्स का, कहते हैं, फॉलो नहीं होता मुझे पता है, बट 20 मिनट से लेकर 1 आवर के बीच में कॉल चली जानी चाहिए। आई मीन आपके जो ऑफिशियल या आपके बिजनेस आवर्स जो होते हैं उसके बीच में, सुबह 9 बजे से लेकर अगर 7 बजे के बीच में अगर आपके लीड जनरेट हो रही है, तो 20 मिनट से 1 आवर के बीच में कॉल चली जानी चाहिए। एग्जैक्टली। सो दैट वहाँ पे उसके पास एक रिकॉल होगा कि हाँ मैंने यहाँ पे फॉर्म भरा था, अदरवाइज तो फिर वो इन अ वे लॉस्ट ही मानी जाती है। इट्स गुड फॉर योर बिजनेस एज वेल कि आपका उसके भी मन में एक आपके बिजनेस को लेकर के एक पॉजिटिव इनसाइट जाएगा दैट द आई जस्ट फिल्ड द लीड येट। राइट। अगर फॉर एग्जांपल 10 जगह उसने लीड और भरा, लेकिन सबसे पहला कॉल आपकी तरफ से गया, तो कस्टमर के पास एक ये भी चीज होगा कि कल को अगर मेरे को इनके बिजनेस से प्रॉब्लम भी होगा, so they will be the first one to reach out to me, because they reached out to me very in a very fast time, to be honest, right? तो अब तो यार CRM सॉफ्टवेयर्स हैं, आज के थोड़ी लोग यूज कर रहे हैं, कब से यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन है, CRM सॉफ्टवेयर्स है। आप अपने फेसबुक लीड्स को आप सीधा अपने फॉर्म्स को अपने CRM के साथ कनेक्ट कर दो। ऑटोमेटिक कॉल्स तक ट्रिगर कर सकते हो आप अपने मेटा एड्स के थ्रू। करेक्ट। हाँ, ऑटोमेटिक कॉल्स ट्रिगर हो जाती है, जहाँ पे द मोमेंट समवन फिल्स द फॉर्म, within 1 or 2 minutes a call gets triggered
एंड आई मीन बॉट ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट समझ लेगा, वेदर दे आई मीन वेदर दे हैव जेन्युइनली फिल्ड द फॉर्म और जंक है वो। Exactly. तो वहां पे ही आपके पास इन अ वे फनल बन गई, बिजनेस वाइज आप देखोगे तो एक फनल बन गई जिसमें जंक अलग हो जाएगा, Right. और जो जेन्युइन लीड्स है वो अलग हो जाएगी। जेन्युइन लीड्स पे फिर देन आपकी सेल्स टीम टर्न अराउंड, एक गुड टर्न अराउंड टाइम के साथ आपके पास कॉल कर सकती है एंड उसको सेल्स फनल में ले जाया जा सकता है। एक चीज और भी होती है, अगर आपको जंक खत्म करना है तो फॉर एग्जांपल आप ना कोशिश करो, जितने भी एडवर्टाइजर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि बाद में चीजों को ठीक करने की कोशिश मत करो। पैसा लग रहा है तो जितना हो सके पहले चीजों को काट दो, ताकि कैक एज यू सेड वो बढ़ भी रहा है तो आप ये मान के चलो कि जंक हटा हुआ है एटलीस्ट। हाँ, मतलब आपके पास अगर 100 लीड आई, 100 में अगर आपकी 80 जंक है, हाँ, तो 20 तो कैक अगर आपका कम भी है तो कोई फायदा नहीं है तो वही उसका। हो गया, हाँ, कन्वर्जन तो आपका वही आ गया। आपके पास 20 लीड्स आई, 20 में से अगर आपकी 18 अच्छी लीड्स है, कैक बड़ा भी हुआ है तो कोई फर्क को आपने कन्वर्जन तो किया ना, ओवरऑल कन्वर्जन रेट तो बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। तो मैं वही करता हूँ कि आप पहले जितने भी फॉलो भी नहीं कहूंगा, जिसमें जहाँ पे आप फॉल करते हो, राइट, जहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजीज नहीं काम कर रही है, वो चीजें पहले ही काट दो। कई लोग क्या करते हैं ना, फेसबुक जो है ना ऑफर करता है प्री फिल्ड फॉर्म्स, वो उसका बहुत अच्छा फीचर है बाय द वे, जिसमें एडवर्टाइजर को क्या है ना, सिर्फ क्लिक करना है, फेसबुक उसकी डिटेल्स अपने आप ऑटोमेटिक फिल अप कर देता है। अब ये देखने में बहुत अच्छा भी है, लेकिन कई लोग फेसबुक के ऊपर एज वी नो एंजल प्रिया ऐसे भी नाम रखते हैं, तो फेसबुक वही चीज फिलअप करके भेज देगा आपको। आप क्या करोगे उसमें? तो मेरा ये मानना है कि ऑटो कॉम्पिटिटिव स्पैम भी बहुत ज्यादा करते हैं। एग्जैक्टली। तो ऑटो फिलअप एक अच्छी चीज है, बट वहां पर भी दिमाग लगाने वाली एक चीज होती है कि कस्टमर अगर ठक 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 करे जाएगा तो जंक आपके पास ज्यादा आ रहा है। अच्छा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद आई, क्या हम फेसबुक फॉर्म्स को यूज करके भी जंक को रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ, वही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऑटो फिलअप या प्री फिल्ड फॉर्म्स, एग्जैक्ट इसकी टर्म है फेसबुक के ऊपर, प्री फिल्ड फॉर्म, आप उसको यूज कर सकते हो। आपके लिए डिटेल्स कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई मीन कस्टम क्वेश्चंस डाल के भी यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जो क्वेश्चंस आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको आप प्री फिल्ड में मत डालो। हाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी ईमेल आईडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल। फॉर अदर पीपल इट कैन बी देयर वेबसाइट URL और मे बी देयर फोन नंबर एज वेल। तो जो भी आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको आप प्री फिल में मत डालो। अच्छा, उसको आप कस्टम क्वेश्चंस में रखो, ताकि वो चीज कस्टमर खुद टाइप करके फिल करे। अब वहां पे जंक रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा हैं। और प्री फिल में आप प्री फिल को बिना यूज करे भी आप ऐड नहीं चला सकते हो, क्योंकि प्री फिल रिक्वायर्ड है, आपको प्री फिल डालने पड़ेंगे। तो प्री फिल में आप वो चीजें डाल दो जिसका आना भी एक बराबर है, ना आना भी एक बराबर है। मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए कस्टमर का नाम, फोन नंबर और सिटी जानना फॉर माई करंट क्लाइंट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नाम, फोन नंबर और सिटी, ये 3 चीजें मैं कभी भी प्री फिल में रखता ही नहीं हूँ। ओके। ये मैं रखूंगा हमेशा कस्टम क्वेश्चन में, ताकि कस्टमर उसको भरे लिखे। अब इसमें भी बहुत जंक आता है, लेकिन सोचो अगर मैं ये नहीं डालता और ये सब प्री फिल में होता तो कितना परसेंटेज ऑफ जंक और बढ़ता। फेसबुक पे 50 to 60% आपके पास जंक आने वाला है। ये आप पहले दिन से मान के चलो, आप एडवर्टाइजर हो, एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, आता है जंक आता है। लेकिन जो जितना थोड़ा सा भी बचता है आपके पास, वो आपको अच्छा गुड परसेंटेज रहता है कि वो पूरा सारा जंक कवर हो जाता है आपका। राइट। तो अब ये मैंने क्या करा, बाद में समझ करके मैं कैंपेन को ठीक करता तो पहला तो पैसा वेस्ट कर दी। वही चीज है, पहले ही आप ठीक कर दो जितना कर सकते हो। एक क्रिएटिव पे कभी भी ऐड मत चलाओ। आप इतने अच्छे डिजाइनर नहीं हो, आप इतने अच्छे स्मार्ट मार्केटर नहीं हो कि आप ऑन द गो समझ जाओगे कि ये क्रिएटिव आपका फोड़ने वाला है। एंड हाउ शुड वी सिलेक्ट द राइट एसेट फॉर आवर कैंपेन? मतलब क्या होता है कि इनिशियली जो नए स्टार्टअप्स मैं बता रहा हूँ, मैं ये आई मीन इसलिए बार बार स्टार्टअप्स का ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राइट। ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड द रियल इम्पोर्टेंस ऑफ एक स्टैटिक जाना चाहिए या एक वीडियो जानी चाहिए या उसकी जगह कैराउजल जाना चाहिए। ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड कि इन सबके एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि उन्होंने एक क्रिएटिव डाल दिया, ठीक है, पुश कर दिया, बस रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, दोष दे दिया मेटा को। हाँ, दोष दे दिया मेटा को कि भैया मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, या मेरा बिजनेस जो है स्टैंड आउट नहीं कर पाएगा मेटा के। या एजेंसी हायर कर लिए तो एजेंसी काम खराब कर रही है, एजेंसी को बंद कर दो। अरे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि ठीक है, बड़ी एजेंसीज नहीं बट छोटी एजेंसीज में बहुत आई मीन स्टार्टअप्स में बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं कि उन्होंने बोल दिया कि भैया आप एक कैराउजल डाल दो, आपका कैंपेन चल पड़ेगा, रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आएगा, 4-5 दिन चला, 10 दिन चला, महीना चला, रिजल्ट नहीं आया, देन दे से कि हम नहीं ढूंढ पा रहे ऑडियंस, एंड वे बंद हो जाता है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कौन सा एसेट काम करेगा वहाँ पे? सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हो अगर आपने फनल डिसाइड कर लिया तो। ठीक है,
क्रिएटिव्स, ये बहुत सही चीज़ आपने पॉइंट आउट करी है दैट कोई भी क्रिएटिव चल जाएगा, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। फेसबुक खुद आपको एक ऑप्शन देता है डायनेमिक क्रिएटिव का, जिसमें फेसबुक खुद आपसे कह रहा है कि आप एक क्रिएटिव की जगह मुझे मल्टीपल क्रिएटिव्स दो, फिर चाहे वो वीडियोस हैं या हेडलाइंस हैं, प्राइमरी टेक्स्ट है, वीडियोस हैं या इमेजेस हैं, तो कोई रीजन होगा ना इसके पीछे जो फेसबुक आपको एक खुद ऑप्शन दे रहा है। वो इतने तक का आपको ऑटोमेटेड प्रोसेस दे रहा है कि भाई तेरे को सिर्फ मेरे को 4 क्रिएटिव्स दे दे, 5 क्रिएटिव्स दे दे, जितने तेरे पास है वो दे दे, मैं खुद इसको डिसाइड कर लूंगा। मेरा एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है, वो मल्टीपल फोटोज अलग अलग यूजर्स को दिखा के आपको बाद में एनालिटिक्स में, रिपोर्ट्स में ये भी दिखा देगा कि ये 4 फोटोज यूज हुई हैं, इस पे ज्यादा कॉल टू एक्शन आए हैं या क्लिक्स आए हैं, इस पे कम रीच आई है, इस पे ज्यादा रीच आई है। उसका एल्गो इतना स्मार्ट है, हम यूज ही नहीं करते, हम एक फोटो बनाते चला देते हैं, उस पे नहीं चलता तो फिर दोष जस्ट टू आई मीन ये भी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको इनिशियली लगता है कि जल्दी जल्दी हमारा कैंपेन रन हो जाए, ठीक है, तो उसका एक शॉर्टकट प्रोसेस है कि जल्दी से क्रिएटिव बनाया, कैनवा और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, आप यूं फ्लिक ऑफ सेकंड्स में क्रिएटिव बनता है, उसको बनाया। अब मैट्रिक्स नहीं समझते, आज प्रोसेस नहीं समझते कि क्रिएटिव के अंदर भी कितना पार्ट ऑफ कंटेंट होना चाहिए, कितना इमेज का डिजाइन होना चाहिए, कितना हैवी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आई मीन फॉन्ट वो कैसा यूज करा जाए, वो सब नहीं समझते। और आई मीन ऑब्वियसली प्रॉपरली उनके पास गाइडलाइंस नहीं होती उस चीज़ की, तो वो नहीं समझते, क्रिएटिव डाल देते हैं, नहीं काम करता, देन बंद कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोगों को लगता है ना कि जैसे आपने जैसे शॉप ओपन करी, किराना स्टोर ओपन करा, तो उसके लिए जो बोर्ड बनवाया है यही फेसबुक पे चल जाएगा। ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्या। इवन फेसबुक आपको ऑप्शन भी देता है टू सिलेक्ट प्लेटफॉर्म्स, मतलब आप हाँ राइट, आप चूज कर सकते हो कि अपना प्लेसमेंट कहाँ रखना है। एग्जैक्टली, प्लेसमेंट के अंदर भी आपको पोस्ट प्लेसमेंट देगा कि आपको फेसबुक पे चलाना है सिर्फ, ओके फेसबुक में भी सिर्फ स्टोरीज पे दिखाना है या फीड्स पे दिखाना है, वो भी देता है आपको। आई मीन बोथ कनेक्ट भी हो जाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्ट करके आप 4 प्लेसमेंट ऑप्शंस फेसबुक आपको देगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड ऑडियंस नेटवर्क। आप इन चारों को एक साथ यूज कर सकते हो, 3 आउट ऑफ देम, 2 आउट ऑफ देम, सिंगल आउट ऑफ देम, 2 जो आपका। सो ऑडियंस नेटवर्क अवेयरनेस और इंटरेस्ट स्टेज के लिए अच्छा होता है। आप उसको बाद डिजायर और एक्शंस में भी यूज कर सकते हो। ऑडियंस नेटवर्क का मतलब यही है कि फेसबुक मेटा के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उससे बाहर भी आपका एड्स दिखेगा। गेम्स खेलते हैं लोग, मोबाइल एप्स यूज करते हैं, तो मोबाइल एप्स के बीच में आपका एड दिखेगा जिन्होंने फेसबुक के साथ पार्टनर कर रखा है एज एन ऑडियंस नेटवर्क, तो उसका भी बेनिफिट है। लोग फेसबुक के बाहर भी तो अपना काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना। कमिंग बैक टू दैट वन पॉइंट ऑफ क्रिएटिव, आई डोंट नो कि लोगों को पता है कि फेसबुक के ऊपर भी क्रिएटिव जब आप डालते हो तो उसमें आपने टेक्स्ट काफी ज्यादा डाल दिया तो फेसबुक उसको एक अच्छा क्रिएटिव नहीं मानता है। हाँ, वो टेक्स्ट हेवी हो जाता है। देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज इमेज टू टेक्स्ट रेशियो। आपका 80-20% होना चाहिए, राइट। 80% आपका इमेज होना चाहिए, 20% उसमें टेक्स्ट होना चाहिए। लोग इसका उल्टा कर देते हैं, है ना। आप कभी भी किसी बड़े ब्रांड की एडवर्टीजमेंट देखोगे ना, चाहे वो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप अमेजोन ले सकते हो, फ्लिपकार्ट ले सकते हो, उनके एड्स में ना बहुत ज्यादा नेगेटिव स्पेस अच्छे से यूज करते हैं वो लोग। नेगेटिव स्पेस का मतलब ब्लैंक स्पेस, राइट। ब्लैंक स्पेस में क्या है, आपका जो पॉइंट ऑफ फोकस है, चाहे वो आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है, वो सेंटर में है, उसमें टेक्स्ट कम है, लोग इमेज से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो इमेज टू टेक्स्ट रेशियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि लोग पता है क्या करते हैं, भर देते हैं सारा टेक्स्ट इमेज में। इतना टाइम नहीं है। फोन की स्क्रीन को समझो यार, 5 इंच की स्क्रीन है, उसमें क्रिएटिव भी इतना सा आता है, उसके अंदर भी तुमने टेक्स्ट भर दिया, तो कस्टमर का थोड़ा सोचो यार। आप एड में कस्टमर का नहीं सोच रहे हो तो बाद में उसको क्या सर्विस दोगे आप? कस्टमर उसी स्टेज पे आपको आपकी एड को स्किप कर देगा एंड वो नहीं है। अटेंशन स्पैन 0 है भाई, बच्चे से भी छोटा अटेंशन स्पैन है लोगों का, और 2-3 सेकंड से ज्यादा कोई देके राजी नहीं है। वो आपको डिजर्विंग होने चाहिए आप, है ना। तो ध्यान रखना पड़ता है टेक्स्ट टू रेशियो क्या है, फॉन्ट क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी आपका क्या है, कलर्स यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, फॉन्ट्स आप सही यूज कर रहे हो, नेगेटिव स्पेस का आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। हाँ, यहाँ पे यस डिजाइन सेंस होना जरूरी है, बट फेसबुक एड्स में वही चीज है कि डिजाइन सेंस और एक न्यूमेरिकल आई वुड से सेंस होना, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फेसबुक एड्स, आई मीन फॉर एग्जांपल मेरा कोई कॉम्पिटिटर है या एशियन पेंट से उसका कॉम्पिटिटर नैरोलैक है, ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो डू वी हैव सम प्लेसेस जहाँ पे हम उन एड्स को, मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स की एड्स को भी देख सकते हैं? yes, yes, there is a place. एंड उसके बाद उसके अराउंड हम अपने क्रिएटिव्स, हम अपनी एड्स को, अपनी वीडियोस को एटलीस्ट प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से रन हो रही हैं। एंड दिस इज ऑल्सो दैट आप जब फनल डिसाइड करते हो ना, इट्स गुड दैट यू पॉइंटेड आउट। जब हम फनल डिसाइड करते हैं तो फनल वही अवेयरनेस वगैरह इससे पहले रिसर्च हो जानी चाहिए, तो RAIDA हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, तो राइट। पहले रिसर्च कर लो, तो रिसर्च स्टेज में
कॉम्पिटिटर एनालिसिस सबसे पहला आपका पॉइंट होना चाहिए कि पहले सबसे पहले मेरे को ये करना है, बाद में मैं अपना बिजनेस समझ लूंगा। ठीक है, तो फेसबुक ऑफर करता है और रिसेंटली गूगल ने भी इसको अनाउंस कर दिया। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। बहुत इजीली सबको पता होगा, जो बेसिक एड्स भी चलाते हैं उनको पता होगा। आप facebook.com/ads/library आप ये लिंक दे देना कमेंट सेक्शन में। ये एक लिंक होता है, आप इस पे जाओगे, आपको बस अपने एडवर्टाइजर या जो भी आपका कॉम्पिटिटर एडवर्टाइजर है उसका नाम लिखना, उसका पेज आ जाएगा, क्लिक करो, वो जितने एड्स चला रहा है वो सब आ जाएंगे। फेसबुक ने भी अब फेसबुक के साथ साथ यही चीज देखते हैं, गूगल ने निकाला है गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर करके। आप लिखोगे तो गूगल के ऊपर आपके कॉम्पिटिटर के भी आपको एड्स दिख जाएंगे। तो बहुत इजी है ट्रैक करना, आप जाओ, समझो, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के क्रिएटिव्स आप आज स्टार्ट कर रहे हो। एडवर्टीजमेंट आपके कॉम्पिटिटर ने आई गेस 1 महीना पहले आपसे स्टार्ट कर दिया होगा, और ये जो आप आज ट्राई एंड टेस्ट करने वाले हो वो कर चुका होगा। तो आपको उनकी गलतियों से भी समझ में आ जाएगा कि मेरे को किस तरीके के क्रिएटिव्स यूज करने हैं। हमारी ऑडियंस के लिए कोई, जो हमारे नए स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए कोई मार्केटिंग मंत्र है फॉर मेटा एड्स? मंत्र तो यार यही चीज है कि प्लान, रन, एनालाइज, then make some changes and then repeat it. Right. Don't just think of कि you will start running the advertisement and you will get results. You will get results eventually, but after spending some of your mind and obviously budget as well. But हाँ, मल्टीपल चीज़ें प्लान करो, मल्टीपल चीज़ों, एक क्रिएटिव पे मत जाओ, मल्टीपल क्रिएटिव्स रखो, और ऑडियंस को A/B टेस्टिंग करो। एग्जैक्टली, ऑडियंस का ट्रैक बहुत जरूरी है। आप कस्टम ऑडियंस जरूर बनाओ, ताकि आप जो अवेयरनेस कर रहे हो, आप जो रीच करना चाह रहे हो कस्टमर्स को, आपने फर्स्ट फनल के फर्स्ट स्टेज में जो अवेयरनेस करा है उसकी ऑडियंस को ऐसे वेस्ट मत जाने दो, उसको अटैच करो कस्टम ऑडियंस के साथ। उसमें जो वीडियोस यूज कर रहे हो उस वीडियो को एक कस्टम ऑडियंस के साथ अटैच करो, ताकि उसमें जितना रीच आया है, जितना अवेयरनेस आया है, जितने वीडियोस प्लेस आए हैं, वो एक बकेट में कलेक्ट होती रहे ऑडियंस। बाद में उसको अपने बॉटम ऑफ द फनल में यूज करो आप लोग। फेसबुक प्रोवाइड्स, जो भी एड रन कर रहा है, फेसबुक प्रोवाइड्स इनफ ऑफ डेटा एंड एनालिसिस। एग्जैक्टली, ठीक है, उनको एनालाइज करना शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपको हेल्प करेंगे सेगमेंट्स करने में। बाकी मतलब रियल टारगेटिंग जो होगी वो उसके बाद ही होगी, सेगमेंटेशन उसके बाद होगी, प्रॉपर प्लानिंग उसके बाद हो सकती है, एड्स पोस्टिंग उसके बाद हो सकती है प्रॉपर, अगर एनालिसिस प्रॉपर किया है तब। अदरवाइज वो फॉल बैक करने वाला है पूरा। एंड ऑब्वियसली हम नेक्स्ट पॉडकास्ट एक और शूट करेंगे ऑन वेरी स्पेसिफिक टू हाउ टू क्रिएट ऑडियंस। क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। ठीक है, तो लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि ऑडियंस कैसे बिल्ड करते हैं, उस ऑडियंस को कैसे नर्चर किया जाता है, उस ऑडियंस से रिजल्ट कैसे ड्राइव होता है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट हम करेंगे। डेफिनेटली वी विल प्लान दिस सून। एंड यस, एज यू मेंशन्ड, लाइक बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं मेटा एड्स में ना, तो उसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई माय लेवल बेस्ट to bring as much right information for the people. So yeah, so man, thank you so much for coming. Thank you. And हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। आई होप हमारी ऑडियंस को भी समझ में आएगी सारी चीज़ें और अच्छा लगेगा। Right. एंड अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो रिलेटेड टू मेटा एड्स, सो विल बी हैप्पी टू आंसर। Yeah, even I would, जब ये पॉडकास्ट लाइव होगा तो डेफिनेटली आई विल बी looking at the comments that people will drop. So I'll also try कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को उधर जो आंसर कर सकूँ। एंड yes, we had a very lengthy podcast, but yet not completed. Yeah, right. So, it's a broad topic. Correct. And I would love to even come for more podcasts with you as well. So even people can share that in the comment section as well कि उनको next podcast किस चीज़ पे चाहिए. So we can definitely plan that too. So thank you so much. Yeah. Thank you.